सनातन को नहीं चाहिए था कि हाँ दीदी, जब लड़का देखने की जब बारी आई थी तो सनातन ने सच में आस्तीन का काम किया है। आस्तीन का जो सांप होता है ना, वैसे ही काम किया है। बोलोगे कैसे? तो यहाँ पे जब सनातन ने सारा रिस्क ले रहा है, सारा काम कर रहा है, तो जब सनातन की बहन की जब शादी होने वाली थी, जब सावित्री लड़का देखने जा रही थी, तो सनातन क्यों नहीं जाके देखा? सारा सावित्री के ऊपर क्यों थोप दिया? जब भाई बहन होता है तो भाई का अलग से दिमाग होता है, बहन की सोचने की अलग क्षमता होती है, भाई का सोचने का अलग क्षमता होता है। भाई जो होता है बहुत दूर तक सोचता है, जिस तरीके से बाप सोचता है, और बहन जो है लड़की जात की, औरत जात की सोचने की क्षमता थोड़ी कम होती है। वो सोचता है कि कम से कम खर्चे में अपना मायके वाले को समेट लूँ, और अगर दीदी हमारा कैसे भी लड़का देख रहा है तो हमारा भी फर्ज है कि हम अपनी सिस्टर के जाके लड़का देखे, दूल्हा देखे कि ये कैसा लड़का है। और अभी जो है जो भी यूट्यूब मनी है उससे जो है सारा हड़प लिया है, अकेले हड़प लिया। उसको हक नहीं है कि मैं अपनी सिस्टर का घर बनवा दूँ चाहे कुछ भी करवा दूँ, क्योंकि इस चैनल पे दोनों भाई बहन का कड़ी मेहनत है। और डांसर सनातन जो है सेल्फिश हो चुका है और सावित्री को धोखा दे रहा है। जब से सावित्री की शादी हुई है तब से डांसर सनातन कुछ न कुछ खरीद ही रहा है। सावित्री के भाई जो है सनातन बहुत सारी चीज़ें शादी से पहले खरीदा भी था। ट्रंक खरीदा था, पेटी खरीदा था, ट्रॉली बैग खरीदा था, मगर यहाँ तक कि सावित्री को एक चीज़ तक नहीं दिया, एक पेटी तक नहीं दिया। हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे चैनल में फिर से स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, इसमें मैं बोली थी कि पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप सब ने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ही प्यार दिया, और मैं बोली थी कि आपको 2 पार्ट में आपको वीडियो मिलने वाला है, तो पार्ट 2 आज मैं बना रही हूँ। और सनातन जो है अपनी बहन के साथ, सावित्री के साथ सच में धोखा किया है। एक तो सावित्री जो सनातन का, जो डांसर सनातन का जो चैनल है उस पे बहुत ही कड़ी मेहनत है दोनों भाई बहन का। सावित्री का ज़्यादा मेहनत है, सावित्री की वजह से सनातन का चैनल चला, या फिर कह लो कि दोनों भाई बहन का एकदम कड़ी मेहनत है, रात दिन करके यहाँ तक इस मुकाम पे इस चैनल को, डांसर सनातन को इस मुकाम तक पहुँचाया है। लास्ट में क्या मिलता है दोस्तों? एक तो सनातन ने सच में सावित्री के साथ धोखा किया है। दोस्तों, सनातन जो है आस्तीन का सांप का काम ये कर रहा है। आप बोलोगे कि सिस्टर इसमें आस्तीन का सांप का क्या काम हो गया? जी हाँ, क्योंकि डांसर सनातन में सावित्री का भी बहुत कड़ी मेहनत थी, दोनों भाई बहन का बहुत ही कड़ी मेहनत थी, और तब जाके डांसर सनातन जो है इस लेवल तक चैनल जो है यहाँ तक पहुँची है। अब लास्ट में सावित्री को क्या मिलता है? सावित्री अभी शादीशुदा है, सावित्री का शादी हो चुका है, आप सब कुछ अच्छे से परिचित हैं इसके। सावित्री ने जितना मेहनत डांसर सनातन में किया है, बिना खाए पिए रात दिन, बारिश हो कुछ भी हो, उसने कड़ी मेहनत किया है डांसर सनातन चैनल पे। अब यहाँ पे मैं सनातन को इसलिए मैं बोल रही हूँ कि डांसर सनातन ने धोखा दे रहा है, अपनी बहन को दे रहा है धोखा, क्योंकि शादी से पहले डांसर सनातन जो है कुछ नहीं खरीदा था, जैसे कि पूरा एकदम गरीबी दिखा रहा है। और जैसे ही सावित्री के शादी हुआ है तो कभी कार खरीद रहा है, तो कभी फ्लैट खरीद रहा है, तो कभी खेत खरीद रहा है, तो कभी कुछ खरीद रहा है, 17-12 मतलब खरीदने पे ही लगा हुआ है। जब सावित्री का शादी नहीं हुआ था तो कुछ भी नहीं खरीद रहा था। ऐसा क्यों कर रहा था सनातन? और अभी जो है जैसे कि सावित्री को, जैसे आप सबको पता है कि सावित्री के ससुराल में उसका अपना घर नहीं है, और सावित्री को सबसे इम्पोर्टेंट काम है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी काम है कि पहला नंबर तो है कि सावित्री को अपना घर लेना और घर बनाना। और जैसे कि आपको पता है कि सावित्री के जो भी ससुराल की फैमिली है वो किराए के घर में रहती है, और सावित्री के ससुराल वाले को अपना घर नहीं है, किराए के मकान में रहता है, और मकान भी देख ही चुके होंगे कि कैसा मकान है। तो यहाँ पे सावित्री का जब से शादी हुआ तो उसकी वीडियो जो है थोड़ी ट्रेंडिंग में चल रही थी, मिलियन में, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन में व्यूज जा रहे थे। तो यहाँ से
सावित्री की अर्निंग होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले जो है सावित्री जो है डांसर सनातन पे भी वीडियो डालती थी, और मगर सावित्री कुमारी ऑफिशियल पे अपनी चैनल पे कम फोकस करती थी। कभी कभी कोई फेस्टिवल वगैरह होता था तो जाके सावित्री जो है अपनी वीडियो अपलोड करती थी, मगर जो लाइफ स्टाइल जो होता है ब्लॉगिंग का, ज़्यादातर काम जो है डांसर सनातन पे ही करती थी। यह दोनों भाई बहन को बहुत ही कड़ा मेहनत है। तो सनातन को नहीं चाहिए था कि हाँ दीदी, जब लड़का देखने की जब बारी आई थी तो सनातन ने सच में आस्तीन का काम किया है। आस्तीन का जो सांप होता है ना, वैसे ही काम किया है। बोलोगे कैसे? तो यहाँ पे जब सनातन ने सारा रिस्क ले रहा है, सारा काम कर रहा है, तो जब सनातन की बहन की जब शादी होने वाली थी, जब सावित्री लड़का देखने जा रही थी, तो सनातन क्यों नहीं जाके देखा? सारा सावित्री के ऊपर क्यों थोप दिया? जब भाई बहन होता है तो भाई का अलग से दिमाग होता है, बहन की सोचने की अलग क्षमता होती है, भाई का सोचने का अलग क्षमता होता है। भाई जो होता है बहुत दूर तक सोचता है, जिस तरीके से बाप सोचता है, और बहन जो है लड़की जात की, औरत जात की सोचने की क्षमता थोड़ी कम होती है। वो सोचता है कि कम से कम खर्चे में अपना मायके वाले को समेट लूँ और कम से कम खर्चा में करवाऊँ। जैसे कि आप सावित्री की वीडियो आप देखे होंगे, शादी से कुछ टाइम पहले की वीडियो, तो सावित्री को सनातन ने एक सोने का गला सेट दे रहा था, जिसमें सावित्री बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, फूट फूट के रो रही थी कि मुझे भाई सोने से हमें एलर्जी है। यानी ये सावित्री को सोने से एलर्जी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सावित्री ने इतनी गरीबी देखी है, गांव समाज का इतना ताना सुनी है, कि सावित्री को असली मेन फोकस था कि हमारा घर इतना स्ट्रांग हो जाए, हमारा घर के परिवार इतना स्ट्रांग हो जाए कि गांव समाज वाले अगर कुछ ताना भी मारे तो उस पे एक कण भी परवाह ना पड़े। सावित्री को वो चल रहा था मन में, मगर लास्ट में सनातन ने क्या किया? एक पैसे तक हेल्प नहीं दिया। और जब सनातन का भी तो फर्ज बन रहा था कि जब हम दीदी लड़का देखने जा रहा है, तो लड़का देखने जा रहा है तो मेरा भी फर्ज है कि मैं दीदी का लड़का देखूं। जैसे कि सनातन ने बोला कि पापा शादी नहीं करवा रहे हैं दीदी, ये मेरा फर्ज है, मैं शादी करवा रहा हूँ। तुम्हें अगर लड़का पसंद है तो तुम हाँ करो, नहीं पसंद है तो मैं लड़का का लाइन लगा दूंगा, मैं दूसरा लड़का देखूंगा। फिर सनातन इतना बोल रहा था कि लड़का अगर पसंद नहीं है दीदी तो मैं दूसरा लड़का खोजूंगा, मगर तुम सिर्फ एक बार हाँ करो। तो ठीक है, यहाँ तक तो बोलने के लिए भाई का फर्ज तो सनातन बहुत अच्छे से निभाया, मगर क्या यहाँ पे सनातन गलती नहीं कर रहा है कि उसे भी तो फर्ज था कि लड़का हम देखे जाके? अगर दीदी हमारा कैसे भी लड़का देख रहा है तो हमारा भी फर्ज है कि हम अपनी सिस्टर के जाके लड़का देखे, दूल्हा देखे कि ये कैसा लड़का है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। रंग रूप तो बाद की बात है, प्यार से बात करना बाद की बात है। अभी तक सावित्री को 2 महीना शादी को हो चुका है, मगर सनातन जो है सावित्री के ससुराल में यानी सावित्री के घर पे अपना पैर तक नहीं रखा है। सनातन बहुत चालाक है, आस्तीन का सांप है, बहुत ही अलग तरीके से वो सावित्री को मात दे रहा है। यहाँ पे गरीबी अमीरी की बात करें तो सारा मेहनत तो सावित्री ने सनातन के चैनल पे किया है, तो ऑब्वियसली सबको आप बोलेंगे कि सावित्री तो गरीब ही है। जो कुछ कर रही है शादी के बाद से, जो भी सावित्री कुछ कर रही है अपना यूट्यूब चैनल से कर रही है, इसके बदौलत सावित्री के पास कुछ भी नहीं है। सावित्री के ससुराल वाले इतना भीखा लंगा है कि सड़क पे है। सावित्री की ही बदौलत इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं कि 4 दीवारें के अंदर बैठे हुए हैं। सावित्री की जब शादी हुई थी नए में, तो नई जब वीडियो आ रही थी शादी के एक 4 दिन 5 दिन के बाद, सावित्री ने अपना होम टूर भी करवाया था। इसमें सावित्री बोली थी कि मकान मालिक जो है बोल रहा है कि पैसे दो नहीं तो घर खाली करो। आप ये सोच सकते हो कि सावित्री के घर वाले, जो सावित्री के ससुराल वाले हैं, बहुत दिनों से किराया नहीं दे रखा होगा, इसीलिए मकान मालिक जो है खाली करने के लिए बोल रहा होगा। ऐसा कोई भी मकान मालिक नहीं है कि अगर आप महीने में मंथली देते जाओगे, महीने रूम का किराया देते जाओगे, तो बेफिजूल में नहीं बोलेगा कि आप हमारा रूम को खाली करो।
या फिर साइड से कोई परेशानी होगी, इसके वजह से कि मकान मालिक को तकलीफ़ होता होगा तभी बोलता होगा, मगर ऐसे तकलीफ़ की तो बातें हैं नहीं। मगर आप जैसे कि सावित्री बोली थी कि मकान मालिक ने मकान खाली करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से ये साबित होता है कि सावित्री के ससुराल वाले इतना भूखा नंगा है कि रूम का किराया देने तक कमाई नहीं होती है। और सावित्री के हस्बैंड बोलता है कि मेरा अपना मैन्युफैक्चरिंग बैग का काम है, मैं कमाता हूँ, मेरा अपना बिजनेस है। क्या चीज़ का बिजनेस है? तो सावित्री के भाई जो है सनातन ने सच में सावित्री को धोखा दिया है, धोखा कर भी रहा है। बहुत ही आदम आस्तीन के सांप की तरह धोखा दे रहा है कि काम भी कर रहा है, सामने वाले को पता भी नहीं लग रहा है। पहले से तो कुछ नहीं लिया था। सावित्री के शादी में कितना खर्चा हुआ होगा? बात के मतलब आप बोलोगे कि सावित्री के इतना धूमधाम से रिसेप्शन हुआ। शादी तो आप सिंपल तरीके से ही मंदिर में जाके ही शादी हुआ, इसके आगे तो कुछ हुआ नहीं। ना ही ससुराल वाले के साइड से ज़्यादा कोई बारात में आया था कि इधर खर्चा हो गया, ना ही कुछ ज़्यादा शादी में लड़के को दिया था। मात्र एक अंगूठी दिया था, उसका वीडियो आप सब ने देख ही लिया होगा कि जो सावित्री का हस्बैंड है उसको खाली एक अंगूठी दिया था। अब ये अंगूठी 50,000 का हो या 25,000 का हो, जो भी हो, इसके सिवा कुछ नहीं दिया है सनातन ने सावित्री के हस्बैंड को। और सावित्री के जो भी रिसेप्शन पार्टी में जो भी गिफ्ट मिला है, सावित्री ने सब कुछ छोड़ के आई है अपने सनातन के पास, यानी अपने मायके में। कुछ भी साथ में नहीं लेके आई है। जब सावित्री जा रही थी, जब सावित्री के विदा हो रहा था, तो ट्रंक वगैरह आपने देखा होगा कि जो सनातन है ट्रंक खरीदा था, ट्रॉली बैग खरीदा था, पेटी खरीदा था। तो आपने देखा होगा कि जब सावित्री की विदाई हुई है तो कुछ भी नहीं दिया था। थोड़ा सा भी मन में शर्म नहीं आ रहा था कि मेरी बहन को विदाई हो रहा है, मैं अपनी बहन को विदा कर रहा हूँ और इसके आगे क्या पता मैं कुछ दूंगा कि नहीं दूंगा, ये तो बाद की बात है। मगर शादी में ज़रूर अपनी बहन को कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए। मगर एक थैले में सारा सामान दिया था, वो भी सावित्री ने मुंह खोल के मांगा था कि कुछ गर्म कपड़े दे देना, तब जाके दिया था। ऐसे अपने मन से कुछ भी नहीं दिया सनातन ने। सनातन की वाइफ तो अभी नई नई थी, उसके कुछ भी पता नहीं है, मगर कुछ तो जिम्मेदारी होती है उसके। होते हैं नहीं कि जैसे कि घर के बड़ बुजुर्ग होते हैं। अब इसके घर में तो माँ नहीं है सावित्री के, मगर घर का नींव कौन है? पापा हैं, तो पापा तो बाहर के रहेंगे, मगर घर की जो जिम्मेदारी होती है कि किसको क्या देना नहीं देना है, तो सावित्री का सिस्टर थी, यानी सनातन की बड़ी बहन और मंझली बहन जो भी है वो सब घर में थी। तो वो सबको होना चाहिए कि मैं क्या दूँ नहीं दूँ। एक बर्तन तक नहीं दिया सनातन ने अपनी बहन को। और सावित्री जब ससुराल में गई है तो कुछ खटपिट हुआ होगा ससुराल के फैमिली वाले को साथ, तब जाके सावित्री जो है नए नए बर्तन खरीदिए, कुकर खरीदिए, कढ़ाई खरीदिए, तवा खरीदिए, चकला, बेलन, थाली, कटोरी, सब कुछ खरीदिए, जिसमें सावित्री ने अपना नाम लिखाई है। और जब बर्तन खरीदने के लिए जब सावित्री जा रही थी तो सावित्री को आप देखे होंगे कि रो रही है सावित्री बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ छुपा के रखी है, खुल के नहीं बताती है कि कहीं हमारे मायके वाले को इंसल्ट ना हो, इस वजह से। तो सनातन तो आस्तीन का सांप वाला काम कर ही रहा है। अभी जो है सनातन जो है सोफ़ा दिखा रहा था, वो भी अच्छा खासा महंगा वाला सोफ़ा दिखा रहा था। और ये नहीं हो रहा है कि दीदी पहले तुम अपना घर ले लो। सावित्री अब ज़मीन कुछ नहीं लिया। सावित्री ने झूठ बोली है कि मैं ज़मीन ले चुकी हूँ। अगर सच में सावित्री ज़मीन ले चुकी होती तो सावित्री जो कागजी का जो काम होता है, ऑफिस जाना, मतलब ऑफिस का काम होता है, कोर्ट कचहरी जाना, ऐसे ही ज़मीन नहीं खरीदा जाता। इसमें बहुत लंझेरा होता है। मतलब जहाँ पे आप ज़मीन खरीदोगे वहाँ जाके सरकारी बंदा आके आपको फ़ोटो खींचते हैं, जो कि सावित्री ने जब ज़मीन ना पाता है तो उसमें भी कई सारे 2 से 3 बंदे आके ज़मीन नापते हैं, आपके फ़ोटो खींचेंगे, फिर आपको कोर्ट कचहरी ये सारी चीज़ें के चक्कर लगाना पड़ता है, जो कि सावित्री ने कुछ नहीं दिखाया। यहाँ पे सावित्री फिर से झूठ बोल रही है कि मैंने ज़मीन खरीद लिया है। सनातन ने जब से सावित्री की शादी हुई है तो सच में जैसे लग रहा है कि क्या बोलते हैं, सेल्फिश हो चुका है सनातन। अब वो
सोच रहा है सनातन कि जितना भी यूट्यूब मनी है उसको अच्छा से इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अब तो दीदी है नहीं, अब तो हमें किसी को देना लेना तो है नहीं, जो कुछ करना है खुद को करना है। पहले जब तक सावित्री की शादी नहीं हुई थी सनातन ने कुछ नहीं कर रहा था, इतना तो पैसा आ ही गए थे कि ताकि तुम कुछ कर सको, अपनी गाड़ी ले सको। कुछ नहीं लिया था मात्र एक बाइक के सिवा, क्योंकि बाइक का वैसे भी ज़रूरत था, कहीं भी आना जाना होता था तो लेना ज़रूरी है। आजकल तो बाइक जो है गरीब लोगों के पास भी है, बाइक का ज़्यादा कुछ नहीं है। स्मार्टफोन भी सब लोगों के पास है, बाइक भी सब लोगों के पास है। मगर सनातन ने सच में सेल्फिश हो चुका है, सावित्री को धोखा दे रहा है। विदाई के टाइम तक एक बर्तन तक नहीं दिया उसको। जितने भी रिसेप्शन में गिफ्ट मिले, इतने सारे बर्तन मिले हैं, कांसा का मिला है, पीतल का मिला है बर्तन। चलो भाई कांसा पीतल का बर्तन नहीं देते, मगर कम से कम जो रेगुलर टाइम का जो खाना बनता है, कुकर, कढ़ाई, थाली, लोटा, गिलास, ये सारी चीज़ें तो छोटे मोटे बर्तन तो दे ही सकते थे ना। मगर कुछ नहीं दिया था, सब कुछ रख लिया और सावित्री को ससुराल में आके सब कुछ खरीदना पड़ा। तो सावित्री के साथ तो सच में धोखा हुआ है। और सावित्री के हस्बैंड जब सावित्री अपना लड़का देखने गया था तो लड़के देखने के लिए सावित्री के भाई को छोड़ के बाकी इसकी बहन आई थी, पापा आए थे, सावित्री आई थी। मगर भाई को भी आना चाहिए था, क्योंकि पापा बुजुर्ग हैं। पापा जो है अपनी आइडिया से सोचेंगे। आजकल के जो जनरेशन वाले बच्चे हैं अपने तरीके से सोचते हैं कि जो मैं फील कर रहा हूँ वही हमारा होने वाला जीजा भी फील करे, जैसे मैं हूँ ऐसे ही हम अपनी बहन के लिए पति खोजें। तो पैसे बचाने के चक्कर में सनातन ने अपनी बहन को बूढ़े लड़का से शादी कर दिया। भले अब वो लास्ट में कुछ भी बोले कि दीदी अगर लड़का पसंद नहीं है तो तुम बताओ, मैं दूसरा लड़का करूँगा। सिर्फ बोलने से नहीं होता, करने से होता है। सावित्री जो है बहुत ही दूर से सोचती है, इसे बहुत ज़्यादा ही फैमिली का सोच है और किस तरीके से घर चलाना होता है, किस तरीके से फैमिली को सहेज के रखना होता है। सावित्री बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही सहनशील लड़की है। भले लोग वीडियो बनाने के चक्कर में सावित्री के ऊपर जितना भी उंगली उठा सके। और यहाँ पे अभी सावित्री की शादी हुई है तो सावित्री सच में बहुत ज़्यादा ही दुखी है। किस किस को देखे, सावित्री के ऊपर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर है। या इधर एक तरफ से ये सावित्री के ऊपर विकलांग ननद की प्रेशर है, दिमागी रूप से जो मेंटल है उसका प्रेशर है, प्लस घर खरीदने का प्रेशर है, प्लस बूढ़ी सास है उसका भी प्रेशर होगा, उसको भी संभालने की प्रेशर है, और एक बूढ़ा पति भी है। अभी तो 4 दिन की चांदनी है, सावित्री बहुत ज़्यादा ही खुश है। क्या हमेशा सावित्री को खुश रख पाएगा ये गणेश? इसी तरीके से आप देख लो, जैसे सावित्री बोली थी कि मेरी माँ का इच्छा था कि जब मतलब एज में बड़े हो तो इंसान की सोच अलग होती है। तो जब भी हमारी बेटी की शादी हो तो हमारी बेटी की उम्र से 10 साल बड़ा लड़का से शादी हो। इसका मतलब नहीं सावित्री कि आप बूढ़ा लड़का से शादी कर लोगे, सब आपको बहुत सराहना करेंगे कि सावित्री ने बहुत अच्छे लड़के से शादी कर लिया। गांव की शांति के देख लो, दोनों का जोड़ी लग रहा है, ससुर बेटी की तरह लग रहा है, ससुर और बहू की तरह लग रहा है। गांव की शांति की देख लो, हस्बैंड वाइफ तो लग ही नहीं रहता है। अगर कहीं जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये कौन है, वैसे भी न देखते ही मतलब सब कोई बोलेंगे कि ये ससुर है। कभी बाप बेटी के रिश्ता लगता है। इसी तरीके से सावित्री, अभी आपकी 4 दिन की शादी है, 4 दिन की चांदनी है, अभी आप खुश हो। मगर क्या पता है आने वाले कल में क्या आपको गणेश इसी तरीके से खुश रख पाएगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि आप हमेशा ही ऐसे ही खुश रहो। और एक बात और मैं बोलूँगी कि आप अपना कमेंट बॉक्स बंद कर दो। जो लोग आपके बारे में नेगेटिव कमेंट करके चले जाते हैं उससे आपको डिप्रेस नहीं होना पड़ेगा। इस तरह के कमेंट को सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉगिंग करना तो आम बात है, मगर जब कमेंट आता है तो उसको देख के अपने आप को कंट्रोल में रखना ये इम्पॉसिबल है। इसलिए मेरा सलाह मानिए कि आप अपना कमेंट बॉक्स बंद रखिए, और इसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। क्योंकि अब ब्लॉगिंग अगर आप छोड़ देते हो तो आपका पूरा ससुराल की जो फैमिली है सड़क पे आ जाएगी।
आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।